बहुत वर्षों पहले भारतवर्ष में एक समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक शक्तिशाली और पराक्रमी राजा रहते थे। उनकी रानी अपूर्व रूपवती थी। उनकी केश राशि इतनी लंबी और सुंदर थी कि उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती थी। हालांकि इस वैभवशाली जीवन के बीच राजा के हृदय में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपना यह दुख रानी के सामने प्रकट किया। इस पर रानी ने राजा को दूसरी शादी करने का सुझाव दिया ताकि राज्य को वारिस मिल सके, परंतु राजा ने रानी की यह बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने प्रजा को दान दक्षिणा देना जारी रखा, इस आशा में कि ईश्वर उन्हें एक पुत्र या पुत्री का आशीर्वाद देंगे। कुछ समय बीत गया। राजा रानी से बहुत स्नेह करते थे और अधिकतर समय उनके साथ ही व्यतीत करते थे। एक दिन रानी अपनी दासियां के साथ स्नान करने के लिए एक दूरस्थ नदी के किनारे गई। वह नदी मनमोहक थी। कमल के फूल खिले हुए थे और जंगली पक्षी तथा बत्तख वहां खेल रही थी। रानी को वह नदी बहुत भा गई। उन्होंने अपनी दासियां के साथ वहां जल क्रीड़ा का आनंद लिया। खेलते खेलते रानी के लंबे केशों में से एक काला बाल टूटकर गिर गया। रानी अपने बालों को अत्यधिक प्रिय मानती थी, क्योंकि उनके जैसे सुंदर और लंबे बाल संसार में विरले ही मिलते थे। उनके बालों की सुंदरता देखकर ही लोग उनकी अनुपम सुंदरता का अनुमान लगाते थे। बाल टूटने से रानी का मन खिन्न हो गया। उन्होंने टूटे हुए बाल को एक छोटे से डिब्बी में रखा और दुखी मन से उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। फिर उदास मन से रानी महल लौट आई। इधर वह छोटा डिब्बी जिसमें रानी का लंबा काला बाल था, नदी की धाराओं के साथ बहते हुए एक दूसरे राज्य में जा पहुंचा। उसी समय उस राज्य का राजकुमार शिकार करके लौट रहा था। प्यास लगने पर वह उसी नदी के किनारे आया। अचानक उसकी नजर उस छोटी डिब्बी पर पड़ी। हैरान होकर राजकुमार ने सोचा, यह क्या है? यह डिब्बी नदी में कैसे बहकर आ रही है? उसने तुरंत अपने सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया, जाकर इस डिब्बी को ले आओ। राजकुमार के आदेश का पालन करते हुए सिपाही ने तुरंत नदी से उस छोटी सी डिब्बी को उठा लिया और राजकुमार को सौंप दिया। राजकुमार ने उत्सुकता से डिब्बी खोली और जैसे ही उसने भीतर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसमें एक सुंदर, लंबा और घना काला बाल रखा हुआ था। उस बाल की अप्रतिम सुंदरता को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह किसी साधारण स्त्री का नहीं हो सकता। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, इतना लंबा और सुंदर बाल किसका हो सकता है? क्या यह सच में किसी इंसान का है या फिर यह किसी परी या स्वर्ग से उतरी अप्सरा का बाल है? अगर बाल ही इतना मनमोहक है तो उसकी स्वामिनी कितनी अद्भुत और सुंदर होगी। यह ख्याल राजकुमार के मन मस्तिष्क पर छा गया। वह डिब्बी को अपने साथ लेकर महल लौट आया। वहां पहुंचते ही वह सीधे अपने कक्ष में चला गया और उस बाल को निहारते हुए गहरे विचारों में डूब गया। अब उसका मन किसी और चीज में नहीं लगता था। दिन रात बस उसी बाल की माला जपता रहता। उसका खाना पीना अनियमित हो गया। न ठीक से खाता, न ही ठीक से पीता। उसकी आंखों के आगे बस एक ही प्रश्न घूमता रहता, आखिर यह बाल किसका है? समय बीतता गया। कई दिन हो गए, लेकिन राजकुमार अपने कक्ष से बाहर नहीं निकला। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर महल में चिंता फैलने लगी। राजा और रानी को भी यह समझ नहीं आ रहा था कि उनके पुत्र को आखिर हुआ क्या है। रानी ने राजा से चिंतित स्वर में कहा, महाराज, जब से राजकुमार वन विहार से लौटा है, उसका स्वभाव बिल्कुल बदल गया है। न वह हमसे बात करता है, न ही महल में किसी से मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पर किसी जादू टोने का असर हो गया हो? राजा भी असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है। क्या किसी दुष्ट जादूगर ने उस पर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है या फिर किसी राक्षसी का प्रभाव पड़ गया है? राजकुमार की यह हालत देखकर सभी व्याकुल थे। तभी महामंत्री दरबार में उपस्थित हुए और विनम्रता से बोले, महाराज, यदि राजकुमार कुछ बोल नहीं रहे हैं तो क्यों न उन सिपाहियों से पूछा जाए जो वन में उनके साथ गए थे। शायद वे बता सकें कि वहां क्या हुआ था। राजा को यह सुझाव उचित लगा। उन्होंने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, उन सिपाहियों को तुरंत हमारे समक्ष उपस्थित करो। राजा के आदेश पर सिपाहियों को दरबार में बुलाया गया। जैसे ही सिपाही दरबार में पहुंचे, राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, सच सच बताओ, राजकुमार के साथ जंगल में आखिर क्या हुआ था? क्या उसने किसी जादूगर या किसी रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात की थी? सिपाही डरते हुए बोले, महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम राजकुमार के साथ शिकार के लिए जंगल गए थे। शिकार करने के बाद जब हम लौट रहे थे, तभी अचानक राजकुमार को प्यास लगी और वह नदी के किनारे पानी पीने के लिए रुक गए। उन्होंने आगे बताया, जब राजकुमार पानी पी रहे थे, तभी अचानक नदी की धारा में एक छोटी सी डिब्बी बहती हुई आई। राजकुमार ने वह डिब्बी उठाई और उसे खोला। उसमें एक लंबा, घना और बेहद सुंदर काला बाल रखा था। बाल इतना आकर्षक था कि उसे देखकर ही राजकुमार मंत्रमुग्ध हो गए। उसी पल राजकुमार ने उस बाल की स्वामिनी से मन ही मन प्रेम कर लिया। महाराज, राजकुमार यह भी नहीं जानते कि वह बाल किसका है, वह युवती कौन है और कहाँ रहती है, लेकिन उनके मन में बस उसी का ख्याल बस गया है।
राजा यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने आश्चर्य से कहा, कोई किसी अनजान युवती से इस तरह कैसे प्रेम कर सकता है जिसे उसने कभी देखा तक नहीं। इस बात को समझने के लिए राजा ने रानी को साथ लिया और वे दोनों राजकुमार के कक्ष में गए। राजकुमार अब भी गहरे विचारों में खोए हुए थे। राजा ने कहा, पुत्र, हमने सिपाहियों से सब कुछ सुन लिया है। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम एक ऐसी युवती से प्रेम कैसे कर सकते हो जिसे तुमने देखा भी नहीं? यह कैसा मोह है? राजकुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, मुझे अब किसी चीज की परवाह नहीं है। मुझे बस वही युवती चाहिए जिसके पास यह लंबा और सुंदर काला बाल है। मैं उसी से विवाह करूंगा। अगर वह नहीं मिली तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा और यूं ही प्राण त्याग दूंगा। यह सुनकर राजा और रानी घबरा गए। राजकुमार उनकी इकलौती संतान थे। उनका इस तरह मरने की बात करना राजा के हृदय को झकझोर गया। रानी ने चिंतित होकर कहा, महाराज, हमें जल्द से जल्द उस युवती की खोज करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि राजकुमार अपनी जिद में खुद को हानि पहुंचा ले। राजा ने तुरंत निर्णय लिया और सिपाहियों को आदेश दिया, सुनो, पूरे राज्य और आसपास के नगरों में जाकर ऐसी स्त्री की खोज करो जिसके बाल लंबे, घने और सुंदर हों। उसे हमारे समक्ष लाया जाए। वही युवती राजकुमार की दुल्हन बनेगी। राजा के आदेश पर सिपाही चारों दिशाओं में रवाना हो गए। अब सबकी निगाहें इस उम्मीद पर टिकी थीं कि वे जल्द ही उस अद्भुत बालों वाली युवती को खोज लाएंगे। लंबे बालों वाली रानी को ढूंढते ढूंढते सैनिक आखिरकार उस राज्य में पहुंचे जहां वह रानी रहती थी। जैसे ही उन्होंने वहां के लोगों से पूछताछ शुरू की, उन्होंने सवाल किया, क्या इस राज्य में कोई ऐसी युवती है जिसके बाल लंबे, घने और काले हों? लोगों ने आश्चर्य से जवाब दिया, ऐसी कोई साधारण युवती तो यहाँ नहीं है, लेकिन हमारे महाराज की एक रानी अवश्य है जिनके बाल असाधारण रूप से सुंदर, घने और लंबे हैं। उनकी सुंदरता किसी अप्सरा से कम नहीं है। यह सुनकर सिपाही स्तब्ध रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, यह तो रानी है। अगर वह रानी है तो राजकुमार उनसे विवाह कैसे कर सकते हैं? वह तो पहले से ही किसी की धर्मपत्नी है। उलझन में पड़े सिपाही तुरंत अपने राज्य लौट आए और राजा के समक्ष उपस्थित होकर सारा हाल सुना दिया। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पुत्र, जो बाल तुमने देखा था वह किसी साधारण युवती का नहीं बल्कि किसी और राज्य की रानी का था। वह पहले से ही विवाहिता है। यह तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब तुम्हें उस रानी को भूल जाना होगा। लेकिन यह सुनकर राजकुमार क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किसी की राजकुमारी हैं या रानी। मैंने उन्हें अपने दिल से चाहा है और मैं उसी से विवाह करूंगा। अगर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजा ने कड़ी आवाज में कहा, पुत्र, यह तुम क्या अनर्थ की बात कर रहे हो? तुम किसी को उसके पति से कैसे छीन सकते हो? यह गलत है। राजा की बात सुनकर राजकुमार ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, यह गलत कैसे हो सकता है? मैं उससे प्रेम करता हूँ और मैंने ठान लिया है कि उससे विवाह करके ही रहूंगा। रानी यह सुनकर बेहद दुखी हो गई। उन्होंने आंसू भरी आंखों से कहा, पुत्र, तुम हमारी इकलौती संतान हो। हमें तुमसे ऐसी आशा नहीं थी कि तुम किसी रानी के लिए अपने पिता की बातों का अपमान करोगे। लेकिन सोचो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह रानी अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास चली आएगी? राजकुमार ने कटाक्ष करते हुए कहा, क्यों नहीं आएगी? क्या उसका पति मुझसे अधिक योग्य है? अगर वह स्वेच्छा से नहीं आएगी तो मैं उसका अपहरण करके ले आऊंगा, लेकिन विवाह करूंगा तो केवल उसी के साथ। इतना कहकर राजकुमार ने गुस्से में अपना घड़ा फोड़ा और सिपाहियों को आदेश दिया, तैयार हो जाओ, हम युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सैनिक आदेश का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी करने लगे। उधर राजा और रानी स्तब्ध खड़े थे। अपने पुत्र की ऐसी हठ धर्मिता और क्रोध देखकर वे बेहद व्यथित हो गए। उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या यह प्रेम है या एक खतरनाक जुनून? वे दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि कोई चमत्कार हो जाए जो उनके पुत्र को इस अंधे प्रेम के मार्ग से वापस लौटा सके। राजकुमार अपनी सेना के साथ उस रानी को लाने के लिए प्रस्थान कर चुका था। रास्ते में एक सैनिक ने झिझकते हुए कहा, महाराज, युद्ध से पहले एक बार रानी को संदेश भेजना उचित होगा। यदि वह स्वेच्छा से विवाह के लिए राजी हो जाए तो रक्तपात टल सकता है। यदि वह मना कर दें तभी युद्ध का विचार करना चाहिए। राजकुमार को यह सुझाव सही लगा। उसने वहीं रुककर एक पत्र लिखा, रानी जी, मैं मणिपुर राज्य का राजकुमार हूँ। जब से मैंने आपके टूटे हुए लंबे बाल को नदी में बहते हुए देखा है, तब से मैं आपको अपने हृदय से प्रेम करने लगा हूँ। मेरी चाहत है कि आप मुझसे विवाह करें। यदि आप स्वेच्छा से मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य ले जाऊंगा। लेकिन यदि आप इनकार करती हैं तो मैं आपके पति को पराजित कर आपको बलपूर्वक अपने राज्य ले जाऊंगा। पत्र लिखकर राजकुमार ने अपने एक विश्वास पात्र सैनिक को सौंपते हुए कहा, छिपकर राजमहल में जाओ और यह पत्र रानी तक पहुंचाओ। सैनिक ने सिर झुकाकर आदेश मान लिया, लेकिन उसके मन में चिंता थी। राजमहल के भीतर बिना पकड़े जाना आसान नहीं था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला रोज महल के भीतर फूल लेकर जाती थी। सैनिक उसके पास गया और कहा, माँ, मैं तुम्हें इन सुंदर फूलों के बदले सोने के सिक्के दूंगा।
यदि तुम यह पत्र रानी को पहुंचा दो। बूढ़ी औरत घबरा गई और बोली, नहीं नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकती। यह राजमहल है, इसमें खतरा है, मुझे इससे क्या लाभ। सैनिक ने सोने के सिक्के दिखाते हुए कहा, ये सिक्के तुम्हारे जीवन को बदल सकते हैं। तुम्हें बस यह पत्र चुपचाप रानी को देना है। लालच में आकर बूढ़ी औरत ने सहमति दे दी और पत्र लेकर राजमहल की ओर चल पड़ी। वह रोज की तरह फूल लेकर रानी के कक्ष में पहुंची। संयोग से रानी वहां अकेली थी। जैसे ही बूढ़ी औरत ने पत्र उनके हाथ में दिया, रानी ने उसे पढ़ते ही क्रोध से कांपते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यह पत्र देने की? क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूँ? बूढ़ी औरत कांपती हुई बोली, महारानी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने इनकार किया था, लेकिन उस सैनिक ने मुझे डराया और लालच भी दिया। मजबूरन यह पत्र देना पड़ा। रानी को उसकी बात सच लगी। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए एक पत्र लिखा, राजकुमार, तुम्हारी हठ धर्मिता देखकर मैं स्तब्ध हूँ। क्या तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मैं एक राजा की धर्मपत्नी हूँ? मैं पहले ही विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुकी हूँ। तुम मुझसे विवाह कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी माता समान हूँ। यदि तुम सच में सम्मानजनक पुरुष हो तो अपने राज्य लौट जाओ। यदि तुम जबरदस्ती करने का इरादा रखते हो तो जान लो कि मेरे स्वामी मेरी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित हैं। तुम्हारा एक भी अनुचित कदम तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा और यहाँ से तुम सुरक्षित लौट नहीं पाओगे। रानी ने पत्र बूढ़ी औरत को दिया और कहा, यह पत्र उसी सैनिक को दे देना। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से पत्र लिया और महल से बाहर निकली। उसने पत्र उस सैनिक को सौंप दिया जिसने बिना पढ़े ही उसे राजकुमार को थमा दिया। जैसे ही राजकुमार ने पत्र पढ़ा, उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से और अपमान की आग जल उठी। राजकुमार ने क्रोधित होकर कहा, अब मैं और अधिक विलंब नहीं करूंगा। युद्ध होगा और उस रानी को मैं हर हाल में अपने साथ लेकर जाऊंगा। जैसे ही रानी ने अपने पति को राजकुमार की योजनाओं के बारे में बताया, राजा क्रोध से जल उठा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। उस राजकुमार की इतनी हिम्मत कि वह मेरी पत्नी का अपहरण करने की सोच रहा है। राजा गरजते हुए बोले। उन्होंने तुरंत सेनापति को आदेश दिया, सेना को युद्ध के लिए तैयार करो। राजमहल के प्रांगण में शंखनाद गूंज उठा। सैनिक हथियारों से लैस होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़ने लगे। उधर राजकुमार भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। राजा और कुमार ने अपनी तलवारें खींच लीं। युद्ध प्रारंभ होते ही बाणों की वर्षा होने लगी। तलवारों की टकराहट से मैदान गूंज उठा। हाथी चिंघाड़ने लगे, घोड़े इधर उधर दौड़ने लगे। सैनिकों के मरने और घायल होने की चीख पुकार गूंजने लगी। लेकिन राजा और राजकुमार के बीच का द्वंद्व रुकने का नाम नहीं ले रहा था। युद्ध भीषण हो गया। दोनों राज्यों के लोग छिपकर यह मंजर देख रहे थे। अचानक राजा का घोड़ा एक तीर लगने से बिफर गया और बेकाबू होकर गिर पड़ा। राजा पैदल ही तलवार लेकर राजकुमार से लोहा लेने लगे, लेकिन अकेला व्यक्ति कब तक टिकता। आखिरकार राजकुमार ने अपनी तलवार से राजा पर प्रहार किया। राजा जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर लहूलुहान हो गया। अंतिम सांस लेने से पहले राजा ने अपनी रानी का चेहरा मन ही मन देखा और फिर आंखें मूंद ली। राजकुमार के चेहरे पर विजय की चमक थी। उसने गर्व से कहा, अब मुझे और कोई नहीं रोक सकता। अब वह रानी मेरी होगी। वह विजय भाव से महल की ओर बढ़ गया, परंतु रानी ने महल की खिड़की से यह सब देख लिया था। जैसे ही उसने अपने पति को युद्ध भूमि में धराशायी होते देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें थम सी गईं और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब उसे होश आया तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अटल संकल्प भी जाग उठा। मेरा पति चला गया, लेकिन मैं अपनी आबरू और आत्मसम्मान को किसी भी स्थिति में गिरने नहीं दूंगी। रानी ने तुरंत योद्धा का वेश धारण किया। उसने कवच पहना, सिर पर पगड़ी बांधी और हाथों में तलवार थाम ली। अब वह केवल एक रानी नहीं बल्कि एक रणचंडी बन चुकी थी। महल के द्वार पर राजकुमार खड़ा था। जब उसने रानी को योद्धा के रूप में देखा तो वह हैरान रह गया। रानी, आप युद्ध करने के लिए तैयार हैं? उसने आश्चर्य से पूछा। रानी ने तलवार तानते हुए कहा, अगर तुम्हें मुझसे विवाह करना है तो पहले मुझसे युद्ध करो। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। राजकुमार हतप्रभ था। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। रानी ने गरजते हुए उत्तर दिया, अगर तुम सच में मुझसे प्रेम करते तो मेरे पति को नहीं मारते। मैं सिर्फ एक रानी नहीं हूँ, मैं दुर्गा भी हूँ, काली भी हूँ। जब कोई स्त्री पर हाथ उठाता है तो वह सिर्फ लक्ष्मी नहीं बल्कि महाकाली भी बन जाती है। राजकुमार ने तलवार उठाने से इनकार कर दिया। मैं तुम पर वार नहीं कर सकता रानी, मुझे सिर्फ तुमसे विवाह करना है। रानी समझ गई कि यह लड़ाई तलवार से नहीं जीती जा सकती। उसे एक और उपाय सूझा। उसने राजकुमार से कहा, अगर तुम सच में मुझसे विवाह करना चाहते हो तो कुछ समय बाद वापस आओ, तब तक मैं तैयार हो जाऊंगी। राजकुमार को लगा कि रानी अब झुकने लगी है। उसने सहमति में सिर हिलाया और वहीं रुक गया। इधर रानी अपने पति के पार्थिव शरीर के पास गई। उसकी आंखों में दुख और संकल्प एक साथ था। उसने राजा की चिता तैयार करवाई और जैसे ही आग प्रज्वलित हुई उसने देवी का स्मरण किया। राजकुमार दूर से यह दृश्य देख रहा था।
वह सोच रहा था कि अब रानी अपने पति की अंतिम क्रिया कर रही है और फिर वह मेरी होगी। लेकिन तभी रानी ने राजा की चिता में कूदकर सती होने का निर्णय कर लिया। आग की लपटों में समाकर रानी ने अपने आत्मसम्मान और पति की याद में खुद को अर्पित कर दिया। राजकुमार स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। रानी, वह कुछ नहीं कर सका। उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि प्यार केवल अधिकार जताने से नहीं मिलता। उसने प्रेम को जीतने की कोशिश की, लेकिन आत्मसम्मान और सतीत्व की शक्ति को समझने में देर कर दी थी। आग की लपटों में समाई रानी ने अपने स्वाभिमान की लौ को हमेशा के लिए अमर कर दिया।